द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम मोड को कंप्यूट करने का मेथोडोलॉजी समझेंगे। इसके टोटल 3 मेथड्स हैं, फॉर्मूला मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड मेथड ऑफ ग्रुपिंग। तो वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए इन तीनों मेथड्स में से फर्स्ट मेथड को इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद सेकेंड एंड थर्ड मेथड दो अलग अलग वीडियो में मैंने प्रिपेयर किया है, जिसको आप इसके आगे के लेक्चर्स में देख सकते हैं और साथ ही साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके तीनों मेथोडोलॉजीज में से फर्स्ट मेथड को समझते हैं। फॉर्मूला मेथड क्या होता है? व्हेन देयर इज ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन with continuous classes, then its mode can be calculated as mode is equal to L plus in bracket F1 minus F2 divided by 2F1 minus F0 minus F2 into H। अलग अलग बुक में सेम इसी फॉर्मूले को कुछ अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, बट मैंने जो मेथड यूज किया है उसमें आपको फॉर्मूला को याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और ये इजीली याद हो जाएगा। जिस तरह से मीडियन में कंटिन्यूअस क्लासेस के लिए मीडियन क्लास हम फाइंड आउट करते थे, उसी तरह से यहाँ मॉडल क्लास फाइंड आउट होगा और उसमें ये जो L है वो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास है। F1 है इस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। अभी आप इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन जब देखेंगे तो ये जितने टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि यहाँ पर फॉर्मूला में यूज किया गया है वो सभी चीजें समझ में आएंगी। फिलहाल यहाँ पर बस आप इतना समझ लीजिए कि L लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मॉडल क्लास, F2 मॉडल क्लास के जस्ट बाद का जो क्लास है उसके सामने का फ्रीक्वेंसी है, मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास, एंड F0 जिस तरह से F2 सक्सीडिंग क्लास था उसी तरह से F0 जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, एंड H इज कॉमन विड्थ ऑफ दैट मॉडल क्लास। तो ये एक फॉर्मूला है जिसके टर्मिनोलॉजीज को यहाँ पर लिखा भी गया है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके डेफिनेशन को भी पूछा जा सकता है। नाउ इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है जिससे कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, मैंने उसे अरेंज किया हुआ है। फाइंड आउट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये एक कंटिन्यूअस क्लासेस है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 40, 40 to 50, 50 to 70, 70 to 80। तो मोड के केस में हम क्या करेंगे कि जो क्लास इंटरवल है सबसे पहले चेक करेंगे कि ये क्लास इंटरवल इक्वल इंटरवल है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 10 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 10 का डिफरेंस है, बट इसमें 20 का डिफरेंस है, 20 to 40। बट उसके आगे के जो भी क्लास इंटरवल्स हैं उनमें 10 का डिफरेंस है। सो दिस क्लास इंटरवल इज एन अनइक्वल क्लास इंटरवल। सो फर्स्ट हम इस क्लास इंटरवल को इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आगे के प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। इन द गिवन डेटा सेट द क्लास इंटरवल्स आर अनइक्वल एंड दे आर टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्वल क्लास इंटरवल्स लाइक दिस। क्लासेस 0 to 10, 10 to 20 ये सब लिखा हुआ ही है, और हाँ यहाँ 50 to 70 जो क्लास इंटरवल है इसमें भी 20 का डिफरेंस है, तो इसको भी आप इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे, जो कि यहाँ पर येलो में हाईलाइटेड है। 20 to 40 इसको दो क्लास इंटरवल में डिवाइड किया गया है, 20 to 30, 30 to 40, एंड दिस 50 to 70 क्लास इंटरवल इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू इक्वल क्लास इंटरवल ऑफ लेंथ 10। इट मींस 50 to 60 एंड 60 to 70। तो जिस तरह से इसको इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट किया गया तो इसके फ्रीक्वेंसी को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो 20 to 30 एंड 30 to 40 इसके फ्रीक्वेंसी 20-20 हो जाएंगे और इसके भी फ्रीक्वेंसी 14 एंड 14 ये हो जाएंगे। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इस क्लास इंटरवल के अंडर में आती है 40 to 50, और इसकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो 32 है। सो हमारा मॉडल क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा? 40 to 50। इसमें लोअर लिमिट 40 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मॉडल क्लास 32 ये F1 की वैल्यू होगी, इसके आगे F2 ये 14 हो जाएगा और F0 इसकी वैल्यू 20 होगी। जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया वो राइट अप में लिखा हुआ है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। नाउ दिस मोड फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड हियर। मोड इज इक्वल टू L प्लस दिस टर्म इनटू H, वेयर L इज इक्वल टू 40, F1 32 है, F0 जो प्रीसीडिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी है 20 है, F2 ये सक्सीडिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी है 14, एंड H इज इक्वल टू 10। सभी वैल्यूज को इस फॉर्मूला में आप पुट करेंगे, फाइनली जो वैल्यू आएगा
44 यही मोड होगा। हेंस मोड ऑफ द गिवन डेटा सेट इज 44। नाउ इसके बाद दो क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो आपके प्रैक्टिस के लिए होंगे। इसमें मैंने आंसर भी यहाँ पर लिख दिया है कि इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 22.7 आएगा, और ये सेकंड नंबर क्वेश्चन को जो जब सॉल्व करेंगे इसका मोड फाइंड आउट करेंगे, इसका आंसर 40.33 आएगा। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं और कमेंट करके अपना फीडबैक बता सकते हैं कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना कैपेबल हो सके हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे की वीडियो में मैं मोड को फाइंड आउट करने के सेकंड मेथड को एक्सप्लेन करूंगा जो कि ग्राफिकल मेथड था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।